दोस्तों कहते हैं कि सूरज कितना भी चमक ले, लेकिन जब शाम की बारी आती है तो सूरज को ढलना ही पड़ता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला, जिस प्रकार के खेल हमें देखने को मिला वो एक सिनेमा था। वो एक सिनेमा से कम नहीं था, क्योंकि इस सिनेमा को देख के इंग्लैंड से लेके इंडिया तक सारे कोई हैरान थे। भाई साहब, जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हुआ था तभी कोई ये नहीं सोचा था कि ये जो सीरीज है ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं का खेल है और आखिर मायने में टेस्ट क्रिकेट क्या होता है फिर से एक बार दुनिया को बताया है टेस्ट क्रिकेट ने। और बताया है कि भले ही आप बेसबॉल स्टाइल और T20 स्टाइल, वनडे स्टाइल में कितना भी खेल ले, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो आपका परीक्षा हम जरूर लेंगे। टेस्ट क्रिकेट अनुशासन का खेल, धैर्यता का खेल, पैशेंस का खेल, इन सभी चीजों का जरूरत पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में। और आज भारतीय एक एक खिलाड़ी ने पैशेंस दिखाया है, धैर्यता दिखाया है और टेक्निक दिखाया है। आपको बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आखिरी मुकाबला में जब 31 जून को मैदान पे उतरे भारतीय टीम, तो महज 67 ओवर खेल पाए। जी हाँ, 67 ओवर में 224 रनों पे ढेर हो गए थे टीम इंडिया। ऐसे में लगा एक पल के लिए हमें कि भारतीय टीम इस मुकाबले को गवा देगी और हो सकता है तो इस टेस्ट सीरीज को भी गवा देंगे। लेकिन भाई साहब, इंडियन बॉलर ने जो वापसी किया उसे देख सब हैरान हो गए। आपको बता दे, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले को अपने कंधे पे इस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ उठाया कि टीम इंडिया को जब तक जीत न दिला दिया तब तक उस जिम्मेदारी को छोड़ा नहीं। आपको बता दे, जब पहले पारी में इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने आए तो 247 रन पे रोक दिया इंग्लैंड को। इससे पहले आपको बता दे, इंग्लैंड जब पहले पारी में बल्लेबाजी करने आए तो उनके ओपनर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए, बेसबॉल क्या होता है वो दिखाए उन्होंने और खूब तेजी से रन बटोरने लगे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड का पहला विकेट 129 रन पे गिरता है, इसके बाद मानो कि विकेट की झड़ी लग जाती है और विकेट एकदम से फटाफट से मिलने लगता है भारतीय टीम को, भारतीय गेंदबाजों को, और महज 247 रनों पे रोक दिया जाता है इंग्लैंड को। और इसके बावजूद भी जब इंग्लैंड के पास 23 रनों का बढ़त हो जाता है तो आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड का कंडीशन क्या होता है। ओवरसीज कंडीशन का बात किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से बढ़ के इंग्लैंड का दौरा होता है, क्योंकि भाई साहब हवा की तरह रुख मोड़ते हैं यहाँ पे खेल। अचानक से आसमान में बादल आते हैं, उसके बाद बॉल इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग सब कुछ देखने को मिल जाता है। और ऐसे में जब पहले पारी में इंडिया 224 रन बना पाती है, इसके बाद इंग्लैंड के पास अहम 23 रनों का बढ़त हो जाता है, तो ऐसे में सब कोई परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब अगर हमारे भारतीय टीम 200 रन भी बना लेंगे, इसके बाद भी हमें 177 रन ही बचेगा। लेकिन भाई साहब, किस्मत का खेल खेल ही होता है और इंडिया जब बल्लेबाजी करने आए तो इंडिया का विकेट तो आसानी से गिर गया, 2 विकेट। आपको बता दें, जो इंडियन ओपनर जोड़ी थे, जो सलामी बल्लेबाज इस सीरीज में तहलका मचा के रखे थे, उसमें केएल राहुल पहले ही अपना विकेट गंवा देते हैं मामूली सी एक गेंद पे, और इसके अगले विकेट साई सुदर्शन के रूप में गिरती है और टीम इंडिया एकदम से फिर से अचानक से प्रेशर में चले जाते हैं। ऐसे में हर एक क्रिकेट फैंस का दिल टूट जाता है और हम सभी को लगता है कि भाई साहब भारतीय टीम फिर से इस मुकाबले को गंवा देगी। भाई साहब, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस बन के आए आकाशदीप। आकाशदीप नाम तो सुना ही होगा, उनका प्रदर्शन तो देखा ही होगा आप लोगों ने। कोई ये नहीं सोचा था कि आकाशदीप 2 घंटा सुबह के बल्लेबाजी कर लेंगे, शाम के आधा घंटा निकाल देंगे, लेकिन आकाशदीप ने जो किया है उसे शायद भूल जाएंगे हम सभी। मीडिया उसे टाइमलाइन में नहीं लाएंगे, टाइमलाइन नहीं करेंगे और हम सभी भूल जाएंगे आकाशदीप का प्रदर्शन जो था इस मैच में। लेकिन भाई साहब, असल मायने में जो जीत मिला है टीम इंडिया का, वो आकाशदीप से ही शुरू होता है। नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे आकाशदीप, लेकिन अगले 2 घंटा, 2.5 घंटा सुबह का भी अगले दिन का खेल गया और टीम इंडिया को एक ऐसे अच्छी स्थिति में पहुंचा दिए जहां से टीम इंडिया का हारना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा था। भले ही आगे खेल में कुछ और ट्विस्ट आ गया, लेकिन आकाशदीप ने जिस काम के लिए उसको भेजा गया था उससे कई गुना, 1000 गुना बढ़ के काम कर गया। आकाशदीप ने 66 रनों का शानदार पारी खेला और भाई साहब इतना ही नहीं, ये 66 रनों का पारी ही नहीं था, टीम इंडिया के लिए काफी बहुमूल्य रन था।
और इसके बाद जो भी बल्लेबाज आते गए उनके लिए काम आसान होते गए और इसका नतीजा रहा कि जडेजा हो या वाशिंगटन सुंदर हो या ध्रुव जुरेल हो, फ्री माइंडसेट के साथ खेलते गए, फ्री माइंड के साथ खेले और टीम इंडिया को 396 रनों तक पहुंचा दिए। ऐसे में इंग्लैंड के पास जो 23 रनों का बढ़त था उसको काट के टीम इंडिया के पास 373 रन बच जाते हैं। चौथे दिन के खेल में 373 रन बहुत होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर चौथे दिन का बारी है और 373 रनों का टारगेट मिला है तो एकदम बहुत है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन भाई साहब मैच में जो ट्विस्ट आया जिसे देख हर एक भारतीय फैंस का दिल टूट गया कि जब इंग्लैंड का शुरुआत होता है तो पहला विकेट उनका 50 पे गिरता है जैक करवली के रूप में, फिर अगला विकेट बेन डकट के रूप में 75 रनों पे गिरता है। इसके बाद ऑली पॉप आते हैं, कुछ आतिशबाजी करते हैं, 20-30 रन तेजी से बनाते हैं, इसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं एक अच्छा इन स्विंग गेंद पे। लेकिन इसके बाद जो मैच में ट्विस्ट आता है उसे देख आप भी हैरान होंगे, आप भी परेशान होंगे। लेकिन भाई साहब असल मायने में क्रिकेट क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट क्या होता है, उस टेस्ट क्रिकेट का जीत हुआ है आज क्रिकेट के ग्राउंड पे। चौथे दिन जब हैरी ब्रुक्स जब बल्लेबाजी करने आए तो 90 के स्कोर पे थे, 19 के स्कोर पे थे जब मोहम्मद सिराज ने बाउंड्री लाइन पे कैच छोड़ा था। कह सकते हैं कि क्या चीज छोड़ा था, क्योंकि भाई साहब मोहम्मद सिराज ने बाउंसर गेंद पे कैच लेके बाउंड्री रो पे पैर अपना लगा दिए थे, जिसके कारण हैरी ब्रुक्स को 6 मिला। इसके बाद भाई साहब हैरी ब्रुक्स ने मुड़कर नहीं देखा और ऐसा आतिशबाजी किया, ऐसा आतिशबाजी किया, एक पल के लिए लगा कि ये मैच अब हमारे हाथ से चल गए और ये मैच ही नहीं हम इस सीरीज को भी गवा दिए। क्योंकि भाई साहब 19 रनों पे जब हैरी ब्रुक्स का कैच छोड़ा मोहम्मद सिराज ने, वहां से ताबड़तोड़ तरीका से बल्लेबाजी करना शुरुआत कर दिया हैरी ब्रुक्स। वो आतिशबाजी चौके छक्के इतना आतिशबाजी किया कि महज 89 बॉलों पे 111 रनों का शानदार पारी खेल दिया। और इतना ही नहीं, दूसरे तरफ एकदम से डिफेंसिव मूड में दिख रहे थे जो रूट, और जो रूट ने भी 105 रनों का शानदार पारी खेला। तब हम सभी को लगा कि ये मुकाबला के साथ साथ इस सीरीज को भी हम गवा दिए और इस पे सवाल खड़ा होना है और बहुत सारे ट्रोल किया जाएगा भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय कोच स्टाफों को। लेकिन भाई साहब मैच में तो ट्विस्ट तब आया जब मोहम्मद सिराज ने फिर से एक बार कैच पकड़ा आकाशदीप के गेंद पे और हैरी ब्रुक्स को जब आउट किया तब फिर से एक बार लगा कि हम इस मैच में वापसी कर पाएंगे, लेकिन ये असंभव सा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। दोनों के बीच में शानदार साझेदारी हुआ और दोनों ने ताबड़तोड़ तरीका से बल्लेबाजी किए। वही हैरी ब्रुक्स का बात करें तो एकदम आतिशबाजी किए, चौके छक्के मारे। वही दूसरे तरफ देखे तो जो रूट एकदम से डिफेंसिव मूड में खेलते रहे और दोनों के बीच 200 रनों से ऊपर का साझेदारी हुआ और टीम इंडिया को इस मैच से बहुत पीछे निकाल दिया, बहुत पीछे कर दिया और टीम इंडिया को एकदम से बैकफुट पे रख दिया। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना, समय की एक चीज अच्छी है कि समय समय के साथ बदलता है। वही इंग्लैंड जब 301 रनों पे 3 विकेट था, आने वाले 16 रन के अंदर इंग्लैंड का 7 विकेट गिर जाता है और महज 55 रन जब बचता है तो टीम इंडिया को 3 विकेट का जरूरत पड़ता है। अब सवाल खड़ा ये होता था कि भाई साहब क्या 55 रन इंग्लैंड बना लेंगे या 3 विकेट इंडिया लेके इस मैच को जीत लेंगे, क्योंकि रूट भी पिच पे ही था। लेकिन भाई साहब रूट को भी आउट किया टीम इंडिया ने और जिस प्रकार का गेंदबाजी हमने देखा है टीम इंडिया से, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो या मोहम्मद सिराज, वो एक प्रकार का अनबिलीवेबल गेंदबाजी था, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी था, फैंटास्टिक गेंदबाजी था, जिसका नतीजा रहा कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 6 रन से जीता है। आज तक के इतिहास में टीम इंडिया ने एक ऐसा इतिहास दर्ज किया है कि 6 रन से आज तक नहीं जीता था। और इस मैच को देख के भाई साहब हमें एक ही चीज याद आता है कि आज तक हमने टेस्ट क्रिकेट में 3 ऐसे मैच देखे हैं जहां पे टीम इतनी मार्जिन से जीते हैं, कम मार्जिन से। एक तो वो वीवीएस लक्ष्मण वाला, जो वीवीएस लक्ष्मण ने 1 मैन आर्मी की तरह खड़े हो गए थे और टीम इंडिया को जीत दिलाए थे। वही दूसरा मैच का बात करें तो बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ अकेला 150 से ऊपर रनों का पारी खेला और इंग्लैंड को 1 विकेट से जीत दिलाया। और तीसरा मैच ये एकदम इंटरेस्टिंग मैच था, एब्सोल्यूट सिनेमा था, क्योंकि भाई साहब ये मैच हवा की तरह रुख मोड़ते रहे और कभी ये नहीं लगा कि ये मैच किसके तरफ जा रहे हैं, क्या इंग्लैंड जीत रहे हैं या भारत जीत रहे हैं। क्योंकि भाई साहब भारत के लिए ये काफी अहम मुकाबला था और इस अहम मुकाबले में जो भारत को जीत मिला है
ये आसानी से नहीं मिला है, बहुत कठिनाइयों के बाद मिला है, बहुत परिश्रम के बाद मिला है। और कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट हमेशा पैशेंस का खेल है, धैर्यता का खेल है, तो वही दिखा है। असल मायने में टेस्ट क्रिकेट का जीत हुआ है इस मुकाबले में। और भारतीय टीम, वैसे टीम इंडिया यंगिस्तान को देख के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ट्रोल कर रहे थे कि बिना रोहित विराट का कैसे खेलेंगे टीम इंडिया, बिना जसप्रीत बुमराह ऋषभ पंत बिना अश्विन का कैसे खेलेंगे। लेकिन यंगिस्तान ने बताया दुनिया को कि हम हर एक चीज के लिए तैयार है, हर एक परिस्थिति में हम खेलने के लिए तैयार है। और खेलने के लिए ही तैयार नहीं है बल्कि जीतने के लिए तैयार है। और यंगिस्तान ने आज जीत के दिखाया है और पूरे दुनिया में आज तारीफ हो रहा है कि ये भारतीय टीम, नया भारतीय टीम टीम इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा। और टीम इंडिया का एरा का शुरुआत हो चुका है और शुभमन गिल का एरा का शुरुआत हो चुका है भाई साहब। क्योंकि ये सीरीज इंग्लैंड के लिए ड्रॉ हो सकते हैं, हमारे लिए ये जीत से कम नहीं है। एक समय में आपको याद होगा कि मानो कि हम इस टेस्ट सीरीज को जीत लिए थे, बिना रोहित विराट बुमराह ऋषभ पंत अश्विन के बिना हम जीत लिए थे। मानो कि लॉर्ड्स में भी हम 193 रनों का टारगेट हासिल नहीं कर पाए, वहां हमसे चूक हो गई। पहले मैचों में हम 373 रनों को डिफेंड नहीं कर पाए, वहां हमसे चूक हुई। लेकिन नया खिलाड़ी था, न्यू यंगिस्तान था, सीखने में टाइम लगता है। और पहले मुकाबला में और 5वें मुकाबला में आप देख सकते हैं शुभमन गिल का इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा रहा है। और एक्सपीरियंस लेते जाते हैं मैच दर मैच, और एक्सपीरियंस मिलेगा मैच खेलने के बाद ही। हालांकि टीम इंडिया ने जो इस इंग्लैंड में प्रदर्शन किया है, अगर टीम इंडिया के घर में आ जाए कोई टीम, धुआं धुआं कर देंगे टीम इंडिया किसी भी टीम को, सामने वाले टीम को। और शुभमन गिल का एरा स्टार्ट हो चुका है और कहते हैं कि किसी के बिना कोई अधूरा नहीं रहता है, वो दुनिया में साबित करके दिखाया है। क्योंकि रोहित विराट अश्विन जसप्रीत बुमराह ऋषभ पंत के बिना ये टीम खेली है। वैसे आप सभी को बता दें कि जसप्रीत बुमराह जब जब खेले हैं इस टेस्ट सीरीज में, 3 मुकाबला खेले, 3 में से 1 ड्रॉ हुआ, 2 भारतीय टीम हार गया, बाकी 2 मुकाबला में बुमराह नहीं खेले और टीम इंडिया जीते। और आप एक चीज इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप जब भी देखेंगे कि जसप्रीत बुमराह होता है टीम में, तो सिराज एवरेज बॉलर बन जाते हैं, नई विकेट मिलता है। हालांकि इकोनॉमी रेट सही रहता है, लेकिन जैसे ही ड्रॉप होता है बुमराह टीम से, तो समझिए एकदम से लीड बॉलर के तौर पे आगे आते हैं, अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठाते हैं मोहम्मद सिराज। और जितना तारीफ करे उतना कम है मोहम्मद सिराज के लिए। पहले पारी में 4 विकेट, दूसरे पारी में 5 विकेट, और इंग्लैंड को हराने में और टीम इंडिया को जिताने में काफी अहम योगदान दिखाए हैं। हालांकि चौथे दिन जब कैच छूटा था मोहम्मद सिराज से, तो बहुत ही नर्वस हुए थे और वो अफसोस जो रहता है रात भर रहा। लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो गूगल से एक फोटो डाउनलोड किया मोहम्मद सिराज ने बिलीव का, और उसे वॉलपेपर में लगाया और बताया दुनिया को कि अपने आप पे बिलीव रखो, सब कुछ होगा। और मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार का गेंदबाजी करके दिखाया है हमें, वो एकदम से आउटस्टैंडिंग है, फैंटास्टिक है, अनबिलीवेबल। हैट्स ऑफ मोहम्मद सिराज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।